गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का जो टॉपिक लेते हैं वो है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। तो इसके बारे में थोड़ा जान लें। तो करप्शन है क्या? देखो, अनैतिक तरीकों का जो इस्तेमाल करके फ़ायदा प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार। यानी कि गलत तरीके से जो हम कार्य करते हैं उससे जो हम धन कमाते हैं या कोई और फ़ायदा लेते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। तो भ्रष्टाचार मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है बुरा यानी कि बिगड़ा हुआ, और आचार का मतलब है आचरण। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94 या 93 नंबर पर है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जैसे रिश्वत लेना, काला बाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लेके ज़्यादा महंगे दामों में बेचना। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार के एग्जाम्पल है। तो भ्रष्टाचार जो है हम सभी लोग कई रूपों में कहीं ना कहीं करते रहते हैं। कोई भी हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना कुछ लिए दिए हम उसका कार्य नहीं करते हैं। तो ये क्या है? तो कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार के अब जानते हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो कारण क्या है? नैतिक मूल्यों में आई भारी कमी, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं उनमें कमी आने की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नैतिक मूल्य हमारे क्या क्या हैं? जो हमारे सामाजिक जीवन के जो मूल्य हैं, हमें जो करना चाहिए वो हमारे नैतिक मूल्य कहलाते हैं। अब उनके विरुद्ध जाकर हम कोई कार्य करते हैं वो करप्शन में आ जाता है। दूसरा है भौतिक विलासिता में जीने और ऐशो आराम की आदत। जब व्यक्ति इतना भौतिक विलासिता में लीन हो गया है कि ऐशो आराम का इतना आदी हो गया है, कुछ ऐसी कई ऐसे अपने पास एक बेहतरीन से बेहतरीन शान और शौकत के जो साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो उन साधनों की वजह से हम इतने विलुप्त हो गए हैं कि हम ये भी नहीं देखते हम क्या भ्रष्टाचार, क्योंकि हमें जो आदत पड़ गई है अब तो हमें चाहिए। तो उस चाहे के एवज में हम भ्रष्टाचार करने लगते हैं। ठीक है। अब इसका तीसरा है झूठे दिखावे व प्रदर्शन के लिए। तो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपना झूठा दिखावा चाहते हैं, हमारे पास ये है वो है। तो इस प्रदर्शन के लिए भी, अब जब ये प्रदर्शन करोगे तो उसके लिए धन की ज़रूरत है, धन नहीं होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं से हम भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। चौथा है धन को ही सर्वस्व समझ लेना। जो अपने आप पूरे धन को ही सब कुछ समझना, बाकी सब रिश्ते नाते खत्म कर देना, ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। अधिक परिश्रम किए बिना धन की चाहत, मतलब जब कम परिश्रम करने पर हमें ज़्यादा धन प्राप्त हो। यानी कि ज़्यादा धन तो उसी में प्राप्त हो सकता है जब हम लेते हैं, हम किसी पद पे बैठे हैं तो उसका दुरुपयोग करना, बगैर मेहनत के पैसा आना, तो ये सब भ्रष्टाचार है। राष्ट्रभक्ति का अभाव, यानी कि देश के प्रति हमारा कोई प्रेम ना होना या उसका डर ना होना, तो ये अभाव हो गया है, इसका भी एक कारण है। गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, ये सब भ्रष्टाचार का कारण है। गरीबी है तो भी वो भ्रष्ट बन, भले ही वो ईमानदार हो तब भी वह भ्रष्ट हो का कार्य उसकी मजबूरी हो जाती है। भुखमरी है, गरीबी है, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब करप्शन की ओर ढकेल देते हैं। अब इसका नेक्स्ट है लचीली कानून व्यवस्था। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो स्लो होना। ठीक है, ये भी एक कारण है। अब इसका हम भ्रष्टाचार के जो प्रभाव हैं वो क्या क्या है ये भी देखो। नंबर 1, विश्वास के नाम पर लोगों का शोषण, यानी कि धोखा देना। उसको विश्वास में लेना फिर उसको
धोखा दे देना, ये क्या है? लोगों का शोषण, ये भ्रष्टाचार के प्रभाव हैं, ये देखने को मिलते हैं। दफ्तरों में जैसे घूस है, रिश्वत है, न देने पर आपके कोई भी कार्य ना होना, होता है ऐसा, सभी जानते हैं। तो हर जगह तो ये बगैर पैसे के दफ्तरों में कोई कार्य ना होना, दुकानों में खाने लायक जो सामान भी नहीं है उसको भी पास कर देते हैं, बढ़िया है इसको बेचिए, भले ही उसकी डेट निकल गई हो कुछ हो। तो ये सब भ्रष्टाचार के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं अपने समाज में। चंद पैसों के लिए बड़े बड़े कर्मचारी व नेता गलत चीज़ों को पास कर देते हैं, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, नल हो, कुछ भी हो, किसी भी कार्य में हो तो बड़े बड़े नेता उसको पास कर देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उसको पास कर देते हैं सिर्फ करप्शन की वजह से। तो ये इसके जो प्रभाव हैं जो समाज में हमें देखने को ये मिलते हैं। अब भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या क्या हैं? ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के जो उपाय हैं वो देखिए, माता पिता और शिक्षक के रूप में, या तो आपके माता पिता आपको इन सब चीज़ों को डेली एक 10-15 मिनट दें, उनको मोटिवेट करें, जिससे कि बच्चे हैं और जो अपने भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर ना हो सके। दूसरा, कानून को सरल बनाकर, कानून को एक बेहतर तरीके से उसको बनकर अच्छी तरीके से बनाया जाए तो ये भी मददगार हो सकता है रोकने में। तीसरा, चुनावों की प्रक्रिया पर बड़ा परिवर्तन लाकर, यानी कि कोई एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे चुनावों की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाए। इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, भ्रष्टाचार, हिंसा इसमें होती है, तो ये भी एक कारण है। इसको ये उपाय इससे किया जा सकता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए, कुछ ऐसे तरीके या कानून बनाए जाएं जिससे उसमें पारदर्शिता आए सरकारी विभाग पर। टैक्स फिक्स करके, यानी कि एक टैक्स एक फिक्स कर दिया जाए जितना जनता पर बोझ ना पड़े उससे, जिससे टैक्स की चोरी भी ना हो। प्रत्येक पर एक टैक्स, हल्का सा टैक्स लगाया जाए जिससे ज़रूरत पड़े उतना ही लगाया जाए। यानी कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 100 लोग हैं, उस 100 में 20 लोग यदि टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं, जो इनकम टैक्स जो होता है, ठीक है, बाकी 80 फ्री है, तो ऐसा नहीं। इन 80 के लिए भी एक, भले ही इन पे यदि 10,000 है तो इस पे 1 रुपये ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि एक लेवल बना रहे, एक सब पे एक लेवल बना रहे। ऐसा नहीं है कि इन 20 को ले लो, 80 छोड़। ये भी एक भ्रष्टाचार में है, क्योंकि ये 80 ही फिर जाके 20 में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 शुरू से ऐसी होते हैं, इन्हीं 80 से निकल के आके इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो एक इसका एक प्रावधान होना चाहिए, एक फिक्स करके, ठीक है। फिर है, घूस लेने और देने वालों के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसका भी प्रावधान एक किया जाए। स्पीडी जजमेंट देकर, धीमी न्याय प्रक्रिया है जो भी हमारे गलत है, तुरंत फास्ट होना चाहिए। दफ्तरों में लोगों की कमी भी एक इसकी उपाय किया जा सके। सभी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जो तो अभी लगे हैं लेकिन वो सब किसी काम के नहीं है, दिखावे के लिए लगे हैं। इसको एक पारदर्शिता दी जाए तो भले इसमें कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी जो हमारा हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं हो रही हैं, तो अब वो कैमरे की नज़र में हो रही हैं, तो कैमरे तो पहले भी लगे थे लेकिन अब वो पारदर्शिता दिखाई दे रही, इसमें पारदर्शिता है, इसी तरीके से होना चाहिए। भ्रष्टाचार का विरोध करें, जहाँ भी हो तो उसका विरोध भी करना चाहिए। अब देखिए, आतंकवाद भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो भारत में जो आतंकवाद है, एक राष्ट्रवादी आतंकवाद होता है, या केंद्रित आतंकवाद है, जिसकी एक स्वतंत्र राज्य या भारत में या पड़ोसी देश में स्वतंत्र करने के लिए किया जाता है। ये राष्ट्रवादी आंदोलन वो होता है भारत के भीतर, जैसे स्वतंत्र राज्य, भारत से पड़ोसी देश को स्वतंत्र कराना है, इसके खिलाफ ये प्रतिनिधि, जैसे राष्ट्रवादी समूह। साथ ही उत्तर पूर्व भारत में विद्रोही जनजाति समूह में जो जाति राष्ट्रवादी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये उसके उदाहरण हैं।
इसके राष्ट्रवादी आतंकवाद के। फिर है धार्मिक आतंकवाद। ये धार्मिक आतंकवाद क्या है? धार्मिक समूह के खिलाफ भड़काना, यानी कि धार्मिक इरादे हैं, कर्तव्यता है, तो इन सभी के समूह के खिलाफ एक भड़का के और दंगा कराना, ये सब धार्मिक आतंकवाद है। जैसे मुंबई में हो गया था 2008 में 26/11 का के आतंकवादी हमला में, जो इस्लामी समूह से था। तो भारत में ये धार्मिक का आतंकवाद का एक उदाहरण है। तो ये धार्मिक आतंकवाद हो गया। फिर है वामपंथी आतंकवाद। अच्छा, वामपंथी जो आतंकवाद है ये क्या क्रांतिकारी परिवर्तन है। मतलब जैसे मार्क्स एंगल माओवादी है, देखे होंगे, माओवादी की विचारधारा है जो। तो इसके अंदर जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हिंसा, भारत में जो आतंकवाद के जो मुख्य उदाहरण है ये वामपंथी आतंकवाद। फिर है नार्को आतंकवाद। नार्को जो हमने कल भी एक चैप्टर में लिया था, ड्रग्स ट्रैफिकिंग वाले में नार्को। तो ये मादक पदार्थों को के कारण हिंसा जो हो रही है, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में ये मादक पदार्थों की हिंसा है। भारत में नार्को आतंकवाद की जो उदाहरण है, ठीक है, इसके कारण अवैध हिंसा होती। फिर पांचवा है एक राजनीति के रूप में आतंकवाद। ये देश आतंकवादी कृत्यों को एक राजनीति के रूप में लेते हैं, मतलब अपना ही एक वो देश समझ लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग ही समझता है। तो इस तरीके की नीति एक राजनीति के रूप में आतंक, इसमें भी ये देखो कितनी हिंसा हो रही है जम्मू कश्मीर में। तो ये सब एक इस तरीके के आतंकवाद भारत में देखा गया है। तो ये इतने आतंकवाद भारत में इतने प्रकार के पाए जाते हैं। अब आतंकवादी कृत्य जो करते हैं उनके कई प्रकार होते हैं घटनाओं से। जैसे बम विस्फोट है, इनका काम ही है। अपहरण है, अपहरण कर लेना, इनका जो कृत्य है। जो आतंकवादी जो कार्य करते हैं वो कहीं बम विस्फोट कर दिया या अपहरण कर लिया, कोई प्लेन हाईजैक कर लिया, है? और जी हमारे सैनिक हैं उनका हमला करके उनकी मृत्यु कर देना है, ये आम विस्फोट है। तो इस तरीके की जो घटना है ये करते रहते हैं। तो ये है करप्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।